वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंडर बेसिस ऑफ
मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हैं? दीज आर ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल, जिसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल, राइट? दिस इज द ओनली डिफरेंस. लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल मतलब नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक मीन्स पोलर मॉलिक्यूल, और वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है. वील टॉक अबाउट इट. तो आइए अब हम लिखते हैं अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो दिस इज, यहां मैं लिख देती हूं, दिस प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बी जो है. आइए अब हम इसके बारे में लिखते हैं. फैसिलिटेटेड, फैसिलिटी दे रहे हैं. बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, अगर हम एक बार में इसको समझ लें, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं, दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बाय डिफ्यूजन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन, हमें पता है किस किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल पे, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे, एंड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी पे. यहां वो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी वाला पार्ट आ रहा है. जितना ज्यादा लिपिड में सॉल्युबल होगा उतनी बढ़िया मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी होगी. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन depends on we know concentration gradient, temperature, pressure, density, size of the particle and membrane permeability. So मैं यहां लिखती हूं also depends on its lipid solubility और solubility in lipid. इस पे डिपेंड करेगा. और क्यों डिपेंड करेगा? as lipids are major structural constituent of membranes. इसीलिए, क्योंकि मेम्ब्रेन बनी ही लिपिड की है, लिपिड एंड प्रोटीन, बट लिपिड की भी बनी हुई है, इसीलिए लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो substances which are lipid soluble can easily pass through और pass across membrane, क्योंकि वो लिपिड में soluble है. इसे ही हमने क्या कहा था? सिंपल डिफ्यूजन. ऑफ कोर्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो सिंपल डिफ्यूजन, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इजीली पास थ्रू. नाउ फॉर मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस, या ऐसा लिखते, फॉर हटा देते, मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोफिलिक moiety finds it difficult to pass through membrane, to pass across membrane या through membrane, एक ही बात है. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक हैं, लिपिड इनसॉल्युबल पार्ट है इनमें, वो कैसे निकले? बहुत मुश्किल है. हाइड्रोफिलिक moiety वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफिकल्ट है टू पास थ्रू, और इसीलिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की. सो देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड. तो किनका मूवमेंट फैसिलिटेटेड होता है? हाइड्रोफिलिक moiety वाले मॉलिक्यूल्स का. तो इन्हें कौन जगह देगा? ये इस पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहां से डिफ्यूज हो सकते हैं? जहां पर ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं. सो साइट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, यही जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जहां पर भी ये हैं वहीं से ये पास हो पाएंगे. सो साइट क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. पर ध्यान रखिएगा, ये भी डिफ्यूजन है,
तो यहां पर भी एटीपी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप इसको नोट करिए। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसफ्यूजन। क्या लिखूं बताइए? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिर्फ मॉलिक्यूल्स लिखूं या विथ हाइड्रोफिलिक लिखूं? विथ हाइड्रोफिलिक मॉइटी, हाइड्रोफिलिक मॉइटी। क्या लिखूं? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर या फ्रॉम लोअर टू हायर? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, उनका हायर कॉन्सेंट्रेशन जिस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी क्या लिखूं? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? याद है लास्ट क्लास में ट्रिक पड़ी थी एसी, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट with the help of क्या लिखूं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या लिखे? विथ यूज ऑफ एटीपी या विदाउट यूज ऑफ एटीपी? विदाउट एक्सपेंडिचर, बिना एनर्जी खर्च करे, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और एटीपी, एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सारे वर्ड्स आ गए, आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। करें एक बार इसको, सब पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, हाइड्रोफिलिक, along concentration gradient from high to low with the help of transmembrane protein but without expenditure of energy, क्योंकि ये डिफ्यूजन है। ठीक है, तो अब आइए हम इसके फीचर्स लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट फीचर, इट टेक्स प्लेस along concentration gradient. ट्रांसपोर्ट अकर्स अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट मीन्स, बताइए पैसिव है या एक्टिव? क्या लिखूं मैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो बताइए क्या लिखूं? एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी या नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी? नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और एटीपी। और अगर ऐसा है तो बताइए ये अप हिल ट्रांसपोर्ट है या डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है? इट इज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। अब मुझे सोचकर बताइए आप लोग कि क्या ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट है या नहीं है। ये सारे पॉइंट्स तो हमने सिंपल डिफ्यूजन में भी लिखे थे, पर हमने वहां लिखा था कि वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। बताइए ये है कि नहीं है? है। अगर ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इसको नहीं मिले तो फिर तो ये डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम फॉर दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ये एक डिफरेंट पॉइंट आ गया। अब सो डिपेंडेंट, हम ट्रिक से लर्न कर लेंगे सारे। डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, किस लिए डिपेंडेंट है? फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन में हमने लिखा था कि वो सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि कोई भी ऐसा, यहां देखें, कोई भी ऐसा लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो मॉलिक्यूल उस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए कंपैटिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल के जितनी जगह है और ये मॉलिक्यूल लार्जर है, तो भी ये उस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा इनटू और आउटसाइड द सेल। तो यानी ये सिलेक्टिव हो गया है अब, क्योंकि यहाँ पर एक और फैसिलिटी जुड़ गई। अगर वो फैसिलिटी
से उस मॉलिक्यूल की कंपैटिबिलिटी है तो ही वो ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये अब एक डिफरेंस और आ गया है सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, दैट दिस इज हाईली सिलेक्टिव। वहां हमने लिखा था नॉन सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव। इट अलाउज द सेल टू ऐसा लिख देते फॉर सिलेक्टिव अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए सिलेक्टिव वाला ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन उस मेम्ब्रेन पर है तो ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये एक और डिफरेंस आ गया। नाउ हमने सिंपल डिफ्यूजन में पढ़ा था कि आप कोई भी इनहिबिटर डाल दीजिए, सिंपल डिफ्यूजन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इनसेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। बट यहां क्या होगा, आपने कोई इनहिबिटर ऐड किया, इनहिबिटर जाके उस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पर अटैच हो गया साइड में, साइड चेन में जाके। अब जो मॉलिक्यूल इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो पता पड़ा वो भी वहीं अटैच होता था, वो अटैच ही नहीं हो पाया। तो भले ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, भले ही हमारे पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, भले ही उन दोनों की दोस्ती भी है, वो दोनों कंपैटिबल भी है, बट फिर भी इनहिबिटर के कारण ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज सेंसिटिव, दिस ट्रांसपोर्ट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। व्हाई? क्योंकि इनहिबिटर्स बाइंड कर जाते हैं, कहां पर ये पूछते हैं, विच बाइंड्स टू प्रोटीन साइड चेन्स, प्रोटीन की साइड चेन्स के साथ जुड़ जाएंगे और ये इनहिबिट कर देंगे, इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सो ये एक और मेन डिफरेंस का पॉइंट आ गया इनके बीच में। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ड्राइविंग फोर्स। तो हम जानते हैं, यहां मैं फिर से लिख देती हूं, ड्राइविंग फोर्स इज अगेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही ये मूव करेगा, जस्ट लाइक सिंपल डिफ्यूजन। नाउ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वो ये है कि सिंपल डिफ्यूजन में तो क्या था, कोई मॉलिक्यूल बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन में, सपोज अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लिपिड सॉल्युबल है, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं करेगा तब तक वो मॉलिक्यूल अंदर आराम से डिफ्यूज करेगा। यहां इमेजिन करना, सपोज बाहर 10 मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर सपोज 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो 4 मॉलिक्यूल्स के लिए ही अवेलेबल है। पहला मॉलिक्यूल आया, जुड़ा, अंदर चला गया, और ये एक बार में सपोज करो 4 मॉलिक्यूल्स आए और 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच हो गए। तो इस समय पर राइट नाउ जब ये 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो अवेलेबल थे वो सारे के सारे सैचुरेट हो चुके हैं, सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, सारे के सारे यूज हो चुके हैं इस मॉलिक्यूल से, तो इस समय पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की रेट को हम क्या कहेंगे कि वो मैक्सिमम है। हाँ, ये अलग बात है कि फिर ये मॉलिक्यूल्स वापस उस मॉलिक्यूल, ये जो प्रोटीन है वो उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर छोड़कर आएंगे, फिर अवेलेबल दोबारा होंगे, लेकिन एक बार तो ये जो ट्रांसपोर्ट की रेट है, रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो सैचुरेट हो चुकी है। तो ऐसा कुछ हमने सिंपल डिफ्यूजन में नहीं पढ़ा था। सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लगातार डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, वो लगातार डिफ्यूज ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। बट यहाँ पर ये सैचुरेशन का फिनोमिना मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, एयरपोर्ट पे गए, 4 हैंडीकैप लोग थे, व्हील चेयर 2 ही थी, तो एक बार में 2 ही तो अंदर जा सकते हैं उस व्हील चेयर को यूज करके। ये अलग बात है वो व्हील चेयर उन 2 को छोड़कर आएगी, फिर वापस आएगी, फिर 2 को लेकर जाएगी, लेकिन एक बार तो वो कहेंगे ना कि अभी हमारे पास वैकेंसी फुल हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट शोज सैचुरेशन इफेक्ट, जो हमने वहां नहीं पढ़ा था, इसे हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन इफेक्ट। इट शोज ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। नाउ व्हाट इज दिस? दैट इज ट्रांसपोर्ट रेट is maximum when all ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कौन से हैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन? वही ट्रांसमेम्ब्रेन वाले जो प्रोटीन्स हैं, ऑल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर यूज्ड, तब उस समय पर वो मैक्सिमम हो गई, सैचुरेट हो गई है।
right? तो very 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 important point. So you can just note this down and then we'll write few more points about facilitated diffusion. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम 2 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर हम ये सब कुछ समझ गए हैं तो समझिएगा। क्या इस प्रोसेस से किसी मॉलिक्यूल को लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए हमेशा एटीपी लगती है। अपहिल ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा एटीपी एनर्जी लगती है, और हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैनॉट ट्रांसपोर्ट, एनसीईआरटी की लाइन है, प्लीज ध्यान रखिए, इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही लगेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी ऐसा नहीं पॉसिबल है। इट कैनॉट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। कई बार क्या होता है, अगर अपन ने पढ़ा नहीं है तो अपने को ऐसा लगता है यहाँ पे तो प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं तो ये ला पाते होंगे, पर ऐसा नहीं है, ये डिफ्यूजन ही है। बिकॉज फॉर दिस एनर्जी और एटीपी इज नीडेड, और यहां पर एटीपी का यूज ये वाले प्रोटीन्स नहीं करते हैं। सो कैनॉट ट्रांसफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ another very interesting line of NCERT which is very easy to understand. सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने बात की है, ये प्रोटीन है। यहां पर हमें पता है कि ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। नाउ सपोज करो कि मॉलिक्यूल यहां से यहां जाता है। ये क्यों जा रहा है लेकिन? क्योंकि यहां पर इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पर इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। सपोज करिए ऐसी सिचुएशन है कि बाहर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर सपोज 7-8 मॉलिक्यूल्स हैं। अभी भी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, अभी भी है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, पर क्या अब ये सब्सटेंस यहां से यहां जा सकता है? आप कहोगे मैम नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए, तभी ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फ्रॉम हायर टू लोअर लेकर जाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसे तो आ सकता है बट ऐसे नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्यों हो रहा है, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऐसा नहीं है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कारण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन एट 2 प्लेसेस तो होना ही चाहिए, तभी चाहे सिंपल डिफ्यूजन है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो वो परफॉर्म होगा। फिर वो डिपेंड करेगा कि वो सिंपल होगा या फैसिलिटेटेड, बट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही होना चाहिए, तभी कोई भी डिफ्यूजन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इसके कारण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं डेवलप हो रहा है, ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप है, इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पा रहा है, राइट? सो इट डज नॉट सेट अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट सेट अप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये नहीं सेट कर रहा है। इट डज नॉट सेट अप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट, होना ही चाहिए, तभी तो ड्राइविंग फोर्स है। मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन टू अकर, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, फॉर डिफ्यूजन टू अकर इवन इफ इट इज फैसिलिटेटेड। आया समझ? ये लाइन एनसीईआरटी की, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है तो वो लोअर से हायर पे भी ले जाएंगे, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, वो हायर से लोअर ही लेके जाएंगे, एटीपी का यूज नहीं करेंगे, तभी उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन, ऑलवेज बी प्रेजेंट, एक बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है। ऑलराइट, नाउ ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये कहाँ परफॉर्म होता है स्टूडेंट्स? आपने अगर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर मैंने वैसे जोलॉजी में पढ़ा दिया है, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन है वो इसी प्रोसेस से होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, फ्रक्टोज उसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कई बार फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट लिखकर आ जाता है तो कंफ्यूज मत हो, वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही है, वो पैसिव प्रोसेस ही है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही है, ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही है।
बट यहां पर हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉइटी अटैच्ड है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पोरेंस क्या होते हैं. अब समझिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. पोरिन का मतलब ही समझ आ रहा है, पोर. ये ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं. एक्चुअली जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना, ये कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ओपन होते हैं. लेट मी राइट हियर, मैं लिख देती हूँ. सम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑलवेज ओपन. एनसीईआरटी की लाइन है, आ सकता है क्वेश्चन. कुछ तो हमेशा ही खुले हुए रहते हैं, आर ऑलवेज ओपन, जिनके थ्रू ऑफ कोर्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से सब्सटेंस मूव कर सकता है. एंड सम कैन बी कंट्रोल्ड. कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बंद किया जा सकता है, खोला जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नीड. सो सम कैन बी कंट्रोल्ड एंड सम आर ऑलवेज ओपन. ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स हैं जो बड़े बड़े छेद बना रहे हैं, बड़े बड़े होल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े पोर्स बना रहे हैं, जिनके थ्रू स्मॉल प्रोटीन के साइज का, यानी काफी क्वाइट लार्ज साइज का मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट होगा, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही ट्रांसपोर्ट होगा, पर वो प्रोटीन्स ने, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ने बड़े बड़े छेद बना दिए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेम्ब्रेन है, राइट? हमें प्रोटीन बनाना है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. वो ऐसा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मान लो ये, तो ये होल बन गया ना, पूरा छेद जो बन गया बड़ा बड़ा, इसके थ्रू फिर वो सब्सटेंस पास हो जाता है. तो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही. इन प्रोटीन्स ने बड़े बड़े छेद बना दिए हैं. अगर आपको याद हो, जब हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स में मैंने बताया था जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोरेंस होते हैं. पोरेंस मतलब यही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो छेद बना रहे हैं, जिससे काफी बड़ा मॉलिक्यूल, स्मॉल प्रोटीन के साइज का मॉलिक्यूल भी पास कर सकता है. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पोरेंस क्या है? लेट अस राइट. सम प्रोटीन या प्रोटीन चैनल्स, एक ही बात है. सम प्रोटीन फॉर्म ह्यूज पोर्स. बड़े बड़े छेद क्रिएट हो रहे हैं, यही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के कारण. ह्यूज पोर्स ऑन, कहां पर? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन आता है. एंड सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी सम बैक्टीरिया यहां पर, राइट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर. किसकी है? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया. और ये क्या करते हैं? दीज अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन साइज टू पास अक्रॉस. तो ये भी पूछते हैं कितना बड़ा मॉलिक्यूल इससे पास हो सकता है? स्मॉल प्रोटीन के साइज का. ऑफ कोर्स हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाला है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है. जैसे कि इसी का एक एग्जांपल बताती हूं आपको. प्लांट्स में स्टूडेंट्स जो वाटर का अपटेक होता है, वैसे तो हमें पता है कि वाटर भी जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा, वहां से जहां कम कॉन्सेंट्रेशन में होगा, मूव करता है. लेकिन वाटर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पोलर मॉलिक्यूल है. और क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल है, लार्जली पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए उसे भी स्पेशल चैनल्स चाहिए होते हैं, स्पेशल यही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स चाहिए होते हैं टू पास थ्रू. आपने नाम सुना होगा ना, एक्वापोरिन. ये वाटर चैनल है, पोरिन ही है, बड़े बड़े छेद हैं और उस छेद से पानी निकल सकता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं. सो इट इज अ पोरिन विच इज ट्रांसपोर्टिंग वाटर, तो हमने उसे नाम दे दिया एक्वापोरिन. तो जो वाटर चैनल्स होते हैं वो 8 टाइप के एक्वापोरिन्स के बने होते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है. वाटर चैनल्स, ऑफ कोर्स प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वाटर चैनल्स आर मेड ऑफ, पूछते हैं कितने टाइप के? 8 टाइप्स ऑफ एक्वा. एक्वा हम पानी के लिए यूज करते हैं, एक्वागार्ड, एक्वा फिनले, एक्वापोरिन्स. कितने? 8 टाइप के. इनसे बने हैं वाटर चैनल्स, राइट? सो वाटर चैनल्स आर मेड ऑफ 8 टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स. और इन वाटर चैनल्स का काम क्या है, मैं यहां लिख देती हूं. फॉर
बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी बल्क में ट्रांसपोर्ट होगा, हम पढ़ेंगे कैसे, बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, वील टॉक अबाउट इट लेटर ऑन इसी चैप्टर में। बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए वाटर चैनल्स हैं, और वो वाटर चैनल्स क्या हैं, वो एक टाइप के एक्वापोरिन्स हैं, और एक्वापोरिन्स का क्या मतलब है, ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े छेद बना लिए हैं और उनके थ्रू वाटर पास हो सकता है। तो ये सब क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही पार्ट है। आप इसको नोट करिए, फिर हम एक ट्रिक से ये सारे पॉइंट्स रिमेंबर कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम समराइज कर लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जितने भी फीचर्स हैं। सो नाउ ट्रिक फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी जो फैसिलिटीज उनको दी जाती हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती है, किसको क्या मिलेगा, बड़ी सेंसिटिव होती है, बिकॉज वो आफ्टर ऑल रिप्रेजेंटेटिव हैं डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ इंडिया के, और सैचुरेटेड होती है, उनके ऊपर और फैसिलिटीज किसी को नहीं दी जाती। सो हमारी ट्रिक है फैसिलिटीज ऑफ MP, दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आर damn specific, sensitive and saturated, right? आइए इस ट्रिक को हम डिकोड करते हैं। फैसिलिटीज मतलब हम बात कर रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ MP, M और P, M से मतलब है यहां पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हम यूज करेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बेसिकली, और P का मतलब है पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और पैसिव का ऑटोमेटिक मतलब हो जाएगा, बताइए क्या, नो ATP रिक्वायर्ड, और क्या मतलब हो जाएगा, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ये सब ऑलरेडी आ जाएगा पैसिव लिखते ही, खटाक खटाक दिमाग में आना चाहिए। चलिए D, डैम, डैम का मतलब है डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, क्योंकि अगर लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं हुआ और इसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही नहीं मिले तो ये डिफ्यूजन कभी नहीं होगा, ऐसा सब्सटेंस कभी ट्रांसपोर्ट बेचारा कर ही नहीं पाएगा। स्पेसिफिक है ये, हाईली स्पेसिफिक। सेंसिटिव है, इनहिबिटर्स के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स जो इस प्रोटीन की साइड चेन के साथ जुड़ के इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। और सैचुरेटेड मींस ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करेगा। हम समझ चुके हैं अगर सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एट अ टाइम ऑक्यूपाई हो गए तो अब रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हो जाएगी, अब और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा जब तक कि वो प्रोटीन्स वापस से एम्प्टी ना हो। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक डिफ्यूजन है, ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, इट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट, तभी ये ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसपोर्ट से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, और ये लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल को लेकर नहीं जा सकता है, हायर टू लोअर ही जाएगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो दिस इज अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां पर अब हम इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो मैंने इसका डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया था उसमें हमने देखा था कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन था, एक मॉलिक्यूल था हाइड्रोफिलिक जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा था, सेल के अंदर कम था, लेकिन हाइड्रोफिलिक था, तो वो इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच हुआ था। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन रोटेट करेगा और उस हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से सेल के अंदर पहुंचा देगा। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, अब आप उसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलो, आप उसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलो, या आप उसे करियर प्रोटीन बोलो, क्योंकि वो कैरी करके लेके जा रहा है। जैसे साइकिल में करियर होता है, स्कूटर में करियर होता है जिसमें हम कोई चीज़ रखते हैं, ये भी एक करियर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, जो तभी ट्रांसपोर्ट अलाउ करते हैं, तभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलाउ करते हैं जब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव करें, वरना वो करते ही नहीं है। अकेला मॉलिक्यूल को वो अलाउ ही नहीं करते। आइए समझते हैं। सो सम करियर्स, करियर कहें, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहें,
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहें, सब एक ही बात है। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन। अब ऑफ कोर्स ये कौन सा डिफ्यूजन है, सिंपल की फैसिलिटेटेड, बताइए। फैसिलिटेटेड। अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैंने टू मॉलिक्यूल्स नहीं बोला, ऐसा नहीं सोडियम के दो मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल, नहीं, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ही होंगे, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर ओनली इफ। समझना इसका मतलब, सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब हम सिंपल ऐसे बॉक्स जैसी बना देते हैं। एक्चुअली ये वही है, यहाँ हेड्स होंगे, ये टेल्स होंगी, फिर इधर टेल्स होंगी, इधर हेड्स होंगी, सेम डायग्राम है। सो दिस इज मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है मेम्ब्रेन। और ये वापस से इनसाइड ऑफ सेल है, और ये वापस से आउटसाइड ऑफ सेल है, या आउटर साइड ऑफ सेल है, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं यहां पर मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाती हूं, सपोज ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है। नाउ लास्ट डायग्राम में जब मैंने आपको ये दिखाया था तो हमने क्या किया था, सिंपल जो सब्सटेंस था, सपोज ये ए सब्सटेंस है, ये मॉलिक्यूल है, ये यहां हायर कॉन्सेंट्रेशन में है सपोज, तो ये डायरेक्ट इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ऑफ कोर्स इसके साथ अटैच होगा और ये इसको यहां छोड़ देगा। एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है, इसे कहते हैं यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। यूनि मीन सिंगल, सो दिस इज यूनिपोर्ट। पोर्ट मतलब एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ये पोर्ट की तरह ही तो काम कर रहा है। पोर्ट क्या होता है, जहां पे शिप्स आती हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती है शिप्स की, या एयरपोर्ट क्या है, फ्लाइट्स की लोडिंग अनलोडिंग होती है। ऐसे ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है। सो ये है यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। मैं यहां पर लिखती हूं यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक मॉलिक्यूल को किसी भी एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हो सकता है स्टूडेंट्स यहां देखें कि यहां एक और ऐसा ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो और वो किसी सब्सटेंस को अंदर से बाहर लेके जा रहा हो, या बाहर से अंदर ही दूसरे सब्सटेंस को लेके जा रहा है। मान लो ये फ्रक्टोज है और मान लो वो कोई अमीनो एसिड है, तो ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। तो हम उसे कहते हैं यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट या नॉट डिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, राइट, अदर मॉलिक्यूल। ये तो एक सिंपल सी बात हुई यूनिपोर्ट की। लेकिन सपोज करिए कि यहां पर एक और ऐसा प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये प्रोटीन बड़ा अड़ियल है। ये बोलता है कि मैं अकेला ए मॉलिक्यूल को लेकर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो तभी जाऊंगा जब इस ए के साथ एक बी मॉलिक्यूल भी हो। मैं तभी फ्रक्टोज को लेके जाऊंगा जब उसके साथ सोडियम आएगी, नहीं तो मैं फ्रक्टोज को अंदर नहीं पहुंचाऊंगा, भले ही हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है तो भी नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये क्या करता है, सपोज ये एक ए है, ये इसे अंदर तभी पहुंचाएगा जब इसके साथ एक और दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल भी तैयार हो आने के लिए, तभी, वरना ये एक्टिवेट ही नहीं होगा साथ ही। यही तो हमने बात की है। तो ये टू डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा। ऑफ कोर्स इसका भी यहां हायर होना चाहिए, इसका भी यहां हायर होना चाहिए, और इन दोनों का यहां लोअर होना चाहिए। हमने पढ़ा था, याद है, फ्रक्टोज डाइजेशन में फ्रक्टोज सोडियम के साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करता है। मतलब फ्रक्टोज और सोडियम दोनों सेम प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, दोनों का ही सेल के बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम के लिए सिम वर्ड यूज करते हैं, तो इसे कहते हैं सिम्पोर्ट। कैसा ट्रांसपोर्ट है ये, सिम्पोर्ट। तो इसमें ए हुआ सिम्पोर्ट। तो सिम्पोर्ट का क्या मतलब है, जब टू मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि दो फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल, नहीं,
एक फ्रक्टोज एक अमीनो एसिड या एक फ्रक्टोज एक ग्लूकोज, कुछ भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, जब वो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डिफ्यूज करवाए, सो व्हेन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम, एक साथ, एट सेम टाइम, एक ही डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ, तो मेम्ब्रेन में कुछ यूनिपोर्ट टाइप के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सिम्पोर्ट वाले होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, जैसे ये एक प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये बोलता है ये ए यहां पर ज्यादा है, यहां कम है, ये बोलता है मैं इस ए को ले जाऊंगा अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तब ले जाऊंगा जब कोई और भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे थ्रू आने के लिए तैयार है, तो ही मैं इसको लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेकर जाऊंगा। तो यहां पर भी दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर भी एक ही टाइम पर वो एक ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी डायरेक्शन, इसे कहते हैं एंटीपोड, राइट। तो यहां पर सेकेंड टाइप हो गया एंटीपोड। दोनों में ही ट्रांसपोर्ट तब हो रहा है जब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव कर रहे हैं, एक में सेम डायरेक्शन में और एक में डिफरेंट डायरेक्शन में। सो यहां हम क्या लिख देंगे, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। मूव टुगेदर मीन्स मूव एट सेम टाइम या टुगेदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। सेम टाइम है, टू टाइप के हैं, बट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। आप ध्यान देना, बिल्कुल कंसेप्चुअल बातें हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहां मुझे बताइए किसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां होगा, इसका यहां ज्यादा है यहां कम है, ए का, इसीलिए वो बाहर से अंदर गया। बी का डेफिनेटली यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा, तो वो ऐसे आ गया। तो अब हम इसकी हेडिंग क्या लिख सकते हैं, हम इस टॉपिक की हेडिंग लिख सकते हैं पैसिव, क्योंकि यहां सब जगह पर एटीपी यूज कहीं नहीं हो रहा है। पैसिव जो एनसीईआरटी की हेडिंग है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट क्या होता है, दिस इज द हेडिंग, राइट। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जब दो मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का एक साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, सेम डायरेक्शन में तो सिम्पोर्ट, अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एंटीपोर्ट, और अगर वो एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत के, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की जरूरत के, तो हम उसे यूनिपोर्ट बोलते हैं। तो अब मैं यहां पर लिख देती हूं, ये एक्चुअली सी है, एक दो तीन तरह का है, इन दोनों से रिलेटेड बात ये लिखी है और ये एक अलग से पॉइंट लिखा है। यहां मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं, हमारे एनसीईआरटी में तो इसे पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट करके लिखा है, बट एक्चुअली स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर में जब मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी, वहां भी प्रोटीन पंप्स यूज होते हैं, वहां भी सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट देखा जाता है। आप सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और बदले में 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये क्या हो रहा है, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटीपोर्ट ही तो हो रहा है। ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, एंटीपोर्ट है। ये अलग बात है कि यहां पर एटीपी यूज हो रही है, 1 एटीपी, तो ये लोअर टू हायर और ये भी लोअर टू हायर आ रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है पर कैसा, एंटीपोर्ट, राइट। तो एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, ये एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पंप के थ्रू जहां एटीपी यूज हो रही है, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, दोनों में ही एप्लीकेबल टर्म्स हैं, ऑलराइट। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कई बुक्स में सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट लिखा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल दे देते हैं, कंफ्यूज मत होइए। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो प्रोटीन ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 सब्सटेंसेस को साथ में ट्रांसपोर्ट करेगा, या सेम डायरेक्शन में 2 सब्सटेंसेस को साथ में ट्रांसपोर्ट करेगा, या वो एक ही सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, प्लीज नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है। हमने इसमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को
अंडरस्टैंड किया और उनके बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को समझा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बहुत सिंपल सा है ये, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं एक बार क्विकली डायग्राम बनाती हूँ। सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम फटाफट बना देते हैं। यहाँ पर एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बना देती हूँ। ये है सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रफ डायग्राम बना रही हूँ स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। ये टेल्स हो गई, यहाँ भी बना देते हैं। ये इनकी टेल्स बना देते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड्स हो गए, हाइड्रोफोबिक टेल्स हो गई, ये भी बना देते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि ये ए सब्सटेंस है, सपोज ये लिपिड सॉल्यूबल है। आउटसाइड द सेल ये है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये आउटर साइड ऑफ सेल है, आउटर साइड ऑफ सेल। ये इनर साइड है ऑफ सेल। ये मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ कम हैं, और लिपिड सॉल्यूबल है, तो बहुत आराम से ये लिपिड की मेम्ब्रेन को, बाय लेयर को पार करके सिंपल डिफ्यूजन से दे विल गो इनसाइड। हाँ, अगर ये अंदर ज़्यादा होते, बाहर कम होते, तो ये अंदर से बाहर आ जाते। सो दिस वाज सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एटीपी यूज। नाउ सेकेंड सिचुएशन हमने पढ़ी, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, इनका भी कॉन्सेंट्रेशन सपोज बाहर ज्यादा है, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक है, ये डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, तो ये इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच होंगे और ये प्रोटीन फिर इन्हें अंदर ले जाएगा, रोटेट करेगा और अंदर ले जाकर इन्हें छोड़ देगा। राइट, इसे हमने कहा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन है, यहां पर भी एटीपी यूज नहीं हो रही है, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। राइट, इसे हमने नाम दिया था ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहां पर इनका यूज हो रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहिए, करियर प्रोटीन कहिए, सब एक ही बात है। नाउ थर्ड सिचुएशन, सपोज करिए कि कोई सब्सटेंस है जो यहां पे कम है, सपोज 2 ही मॉलिक्यूल्स है, और यहां बहुत ज्यादा है, लेकिन सेल चाहता है कि वो इसे बाहर भेज दे। क्या इन दोनों प्रोसेस से ये पॉसिबल है? नहीं है, दोनों से ही नहीं है। अब लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सेल इसे बाहर भेजना चाहता है, तो सेल को एनर्जी चाहिएगी, यहां पर एटीपी को वो यूज कर लेगा, एटीपी को। ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। देखो, ये सब्सटेंस जो है ये प्लाज्मा में के थ्रू डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन से नहीं आ सकता, ये इस तरह भी नहीं आ सकता है। कुछ स्पेशल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दोनों को ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कह सकते हैं, दोनों को ही करियर कह सकते हैं, पर ये एटीपी को यूज करेगा और एटीपी को यूज करके ये इसे लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन पंप कर देगा। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली हम इसको नाम दे देंगे पंप, प्रोटीन का पंप। है वही मेम्ब्रेन में मिलने वाला ट्रांस मेम्ब्रेन, या ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, पर इसकी खासियत क्या है कि ये एटीपी के साथ अटैच हो सकता है और इस एनर्जी को यूज करके ये लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी फ्री एनर्जी कम है, यहाँ फ्री एनर्जी ज्यादा है। लो टू हाई फ्री एनर्जी नेचुरली सब्सटेंस मूव नहीं करता, हमने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, अब इसकी टोटल फ्री एनर्जी ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू दिस, तो ये यहां से मूव कर गया। ये बेसिक फंडा है, राइट। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं, बिना एटीपी का यूज करे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यहां नाम अलग से दे दिया पंप,
तो पंप का क्या काम होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट एंड पंप करना against concentration gradient. This is very very important by the use of ATP. So ये जो C situation है ये है active transport, right? And these two together are types of passive transport. तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस. अब ये मॉलिक्यूल कैसा भी हो सकता है, पोलर या नॉन पोलर, क्योंकि अब तो मेम्ब्रेन सॉल्युबिलिटी वो सब कोई बात रह ही नहीं गई है. सो इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. क्या लिखूं, along या अगेंस्ट? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग प्रोटीन पंप्स. अब कई जगह प्रोटीन पंप्स लिखा होता है, कई जगह पर प्रोटीन करियर्स लिखा होता है, कई जगह पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, सब एक ही बात है. प्रोटीन पंप्स एंड एटीपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. आइए कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं हम क्विकली. यानी अगर अब हमें पहले हम लिखते हैं प्रोटीन पंप क्या होता है. सो व्हाट इज अ पंप? These are proteins. हम क्या लिख सकते हैं? These are proteins which transport and pump. जैसे टिल्लू पंप है, मोटर है, वो नीचे से ऊपर पानी लेकर आती है. Which transport and pump substances or molecules against their concentration gradient. That means from higher to low, sorry, from lower to higher concentration against. ये न्यू एनसीईआरटी में चेंज है. पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था विच पंप्स मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. नई में क्या लिखा है? विच ट्रांसपोर्ट एंड पंप. एक ही बात है भाई, पंप करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन हो ही जाएगा, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है. आइए अब हम इसके क्विकली फीचर्स लिख लेते हैं जो आप मुझे खुद ही बता दोगे. फीचर्स नंबर 1 बताइए. एक्टिव या पहले तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या लोअर टू हायर. Lower to higher, that means this transport is against concentration gradient of the molecule. ठीक है, और अगर ये against है तो ATP यूज होगी कि नहीं होगी. So ATP और energy required. और अब मुझे बताइए अगर ATP या energy required है तो ये active है या passive है? Active transport. It is active transport. एक्टिव है. और अगर ये एक्टिव है तो ये पहाड़ पे चढ़ने जैसा है या उतरने जैसा है? चढ़ने जैसा है. सो दिस इज अप हिल ट्रांसपोर्ट. अभी तक दोनों डाउन हिल थे, चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो. सोच कर बताइए क्या ये सिस्टम पर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है. अगर एटीपी नहीं मिली, अगर ऐसे पंप्स नहीं मिले तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा इस तरह से. सो इट इज ऑल्सो लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. देखो ध्यान रखो, जो भी पॉइंट्स फीचर्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के पंप प्रोटीन्स के कारण थे, नॉट पंप्स, प्रोटीन्स के कारण थे, वो यहां भी मिलेंगे क्योंकि यहां पे भी तो मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हो रहे हैं. जैसे डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. किसके लिए डिपेंडेंट है? एक तो प्रोटीन पंप के लिए. हमने क्या पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? किसके लिए डिपेंडेंट थे? वही प्रोटीन्स के लिए. यहां भी प्रोटीन्स के लिए जिन्हें हम स्पेशल पंप नाम दे रहे हैं. लेकिन यहां एक और चीज के लिए भी डिपेंडेंट है, एटीपी के लिए भी. सो डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम. नाउ सोचकर बताना स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक क्यों था? क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थे. अगर उनकी सांठगांठ है मॉलिक्यूल से तो ही वो होगा. स्पेसिफिक थे, ये भी स्पेसिफिक होंगे. सो दिस इज ऑल्सो हाईली स्पेसिफिक. और स्पेसिफिक का मतलब हम फैसिलिटेटेड में लिख चुके हैं. इट अलाउज द सेल टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स. नाउ सोचकर बताइएगा क्या ये इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होगा या नहीं होगा? बताइए. इनहिबिटर्स क्या कर रहे थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स थे उनकी साइड चेन के साथ जुड़ जाते थे और ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर रहे थे. यहाँ पे भी तो प्रोटीन्स हैं, ये जो पंप्स हैं ये प्रोटीन्स ही तो हैं. यहाँ भी साइड चेन में इनहिबिटर जुड़ सकता है, तो ये भी क्या होंगे? सेंसिटिव
टू इनहिबिटर, सेम फैसिलिटेटेड की तरह, which binds to, अगेन सेम पॉइंट है ये सारे, प्रोटीन साइड चेन्स, राइट, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या होगा बताइए? क्या यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण मूवमेंट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, यहां तो लो टू हाई करना है। क्या चीज है जिसके बिना ये नहीं हो सकता? एटीपी। यहां एटीपी ड्राइविंग फोर्स है, एटीपी दोगे तो ये ट्रांसपोर्ट होगा, वरना भले ही पंप अवेलेबल है, भाई टिल्लू पंप तो आपने लगा दिया लेकिन आपने उसका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं दिया, तो फिर वो पानी नीचे से ऊपर आएगा ही नहीं। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स एटीपी है। हाँ, ऊपर झरने से ऊपर से नीचे पानी आना है, वहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं है, वहाँ तो वो जो डिफरेंस है हाइट का, ग्रेविटी का इफेक्ट जो है उसके कारण पानी आ रहा था। तो डिफ्यूजन चाहे फैसिलिटेटेड हो सिंपल हो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज द ड्राइविंग फोर्स, बट हियर इट इज द एटीपी विच इज द ड्राइविंग फोर्स, राइट। नाउ तो हम यहां पर एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दैट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन प्ले, एनसीईआरटी की लाइन है, मेजर रोल इन बोथ एक्टिव, ये तो देख ही लिया, पंप्स एंड पैसिव। और जब हम पैसिव लिखते हैं तो हमारा एक्चुअली क्या मतलब है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अब इसको भूलोगे तो नहीं, इसको रटना तो नहीं पड़ेगा, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं अच्छे से। नाउ एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स फीचर्स का, जो एक्चुअली फैसिलिटेटेड में भी लिखना चाहिए था, कि दोनों में प्रोटीन्स हैं, हॉर्मोन्स का इफेक्ट दोनों पर होगा, हार्मोनल रेगुलेशन दोनों शो करेंगे, क्योंकि वो भी प्रोटीन से रिलेटेड पार्ट है। सो हार्मोनल रेगुलेशन प्रेजेंट इज प्रेजेंट, मैं यहां पर लिख देती हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी, ये भी पॉइंट कॉमन है। तो जो भी प्रोटीन से रिलेटेड पॉइंट है, जैसे डिपेंडेंस ऑन लिविंग सिस्टम, हाईली स्पेसिफिक, सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स एंड हार्मोनल रेगुलेशन, ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये इन दोनों में कॉमन होंगे। पर डिफरेंस इन दोनों में क्या होगा कि एक्टिव अपहिल है, जबकि फैसिलिटेटेड और सिंपल डाउनहिल है। ये एक्टिव है, वो दोनों पैसिव है, यहाँ एटीपी की जरूरत है, वहां एटीपी की जरूरत नहीं है। मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत किस किस में है? अगेन एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड पैसिव दोनों में, सिंपल में नहीं है। इसको नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे आप सोचकर बताइएगा, मैं यहां पर एक नोट लिखती हूं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज्यादा फास्टर होगा या पैसिव? पैसिव मतलब सिंपल फैसिलिटेटेड दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। आप कहोगे मैम नेचुरल सी बात है, जहां एटीपी यूज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, वो ज्यादा फास्टर है, क्योंकि हम यहाँ पंप यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन एन एनसीईआरटी लाइन दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फास्टर दैन पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्टिव और पैसिव के बीच डिफरेंस लिखवाया था, तो वहां हमने लिखा था कि एक्टिव में लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, पैसिव में हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव में अप हिल, पैसिव में डाउन हिल, एक्टिव में अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव में अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बट वहां ये पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया था क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, और बिना एक्सप्लेनेशन के कुछ भी लिखने का मतलब है वो याद नहीं रहेगा। आइए अब हम एनसीईआरटी के एक टेबल को डिस्कस करते हैं, और उस टेबल में कुछ और पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे, और एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे ताकि अपन इसे कभी भी नहीं भूलें। इस टेबल में हम 3 चीजें करने वाले हैं। हम, इसकी ट्रिक है सैफ अली खान, सैफ एस से है। हम पहले बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम कंपेयर करेंगे ए यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एफ यानी आप समझ ही गए हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखिए या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट लिख देती हूं मैं, बात एक ही है, एफ। एनसीईआरटी में पहले सिंपल डिफ्यूजन है कॉलम, फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बट मैं उसी ऑर्डर में लिखूंगी जिस ऑर्डर में हमने इसे बनाया है। तो यहां हम लिखते हैं प्रॉपर्टी,
यहां मैं लिखती हूं कि वो प्रॉपर्टी सिंपल डिफ्यूजन में होगी प्रेजेंट या नहीं होगी। यहां लिखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और लास्ट में एफ यानी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट बार बार इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको याद रहे कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी क्या है, डिफ्यूजन है, पैसिव है, ताकि कभी ट्रांसपोर्ट करके क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। राइट, आइए फर्स्ट कॉलम में हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ट्रिक से लर्न करते हैं। सेफ तू पास है, सेफ तू पास है। सैफ ने एग्जाम दिया और बोला तू पास हो गया, तू पास है। तो टी से देखते हैं क्या है। TUPASSH समझिएगा। H मतलब हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल, किस में है और किस में नहीं है। S से हम बात करेंगे सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स, किस में है किस में नहीं है। एक और S से हम बात करेंगे स्पेसिफिसिटी, कौन स्पेसिफिक है कौन नहीं है। A से हम बात करेंगे ATP रिक्वायर्ड है कि नहीं है। P से हम बात करेंगे कि जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं कि नहीं, और प्रोटीन से हमारा मतलब होगा जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। U से हमारा मतलब होगा कि अपहिल ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है। और T से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो कर रहा है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन है या नहीं है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले टी ही लिख देते हैं। सो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। बताइए, अब आप मुझे बताइए किस में होगा और किस में नहीं होगा। देखिए सिंपल डिफ्यूजन में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ कोई प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं है। एक्टिव में होगा, जैसे ही सारे पंप्स यूज हो जाएंगे ये सैचुरेशन शो करेगा। मैंने शायद लिखा नहीं है फीचर्स में, आप नोट कर लेना। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखवाया है उसके फीचर्स में इट शोज ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन जरूर ऐड कर लीजिएगा। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी जैसे ही सारे प्रोटीन्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे ये सैचुरेशन शो करेगा। नाउ सेकेंड, यू से है अपहिल। अपहिल ट्रांसपोर्ट कौन शो करेगा? अपहिल मतलब पहाड़ पे ऊपर चढ़ने जैसा, यानी एटीपी रिक्वायर्ड है, ये नहीं ये डाउन हिल है, ये हाँ अपहिल है, ये भी डाउन हिल है। नो। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड है प्रोटीन्स, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। किसे स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी? सिंपल डिफ्यूजन में नहीं पड़ेगी, इसमें पड़ती है जिन्हें हम पंप्स कहते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट करियर प्रोटीन्स ही हैं और यहां भी इनकी जरूरत पड़ती है। राइट। नाउ नेक्स्ट है ए यानी एटीपी रिक्वायरमेंट। बताइए क्या लिखूं मैं? पैसिव इसमें सिंपल में क्या लिखूं? नहीं जरूरत है, एक्टिव में जरूरत है, फैसिलिटेटेड में भी एटीपी की कोई जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट है हाईली स्पेसिफिक। कौन सा है बताइए? जहां जहां प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे वो डेफिनेटली स्पेसिफिक होगा, तो ये नहीं है, ये है और ये भी है। नाउ प्रोटीन इनहिबिटर, प्रोटीन ऐसा दो तरह से लिख सकते हैं इसे हम, या तो आप सिंपल सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर लिख दीजिए, सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर, और वो कौन से इनहिबिटर है? वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, तो हम इसे प्रोटीन इनहिबिटर्स लिख सकते हैं। राइट। या कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर्स कैसा है, क्या वो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन दोनों में ही प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं, सो यहां फर्क पड़ेगा। राइट। सो ये हो गया सैफ, SAIF, सैफ। तू पास है,
एक बच गया है अभी, और H है हार्मोनल कंट्रोल, जहाँ जहाँ प्रोटीन्स होंगे वहाँ पे हार्मोन्स कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ कहाँ होंगे बताइए, यहाँ नहीं और इन दोनों में यस। अब एनसीईआरटी में जो टेबल है स्टूडेंट्स, उसमें हार्मोनल कंट्रोल वाला पॉइंट नहीं है, उसमें ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेट है, अपहिल है, ये है और स्पेसिफिक है। ये दोनों पॉइंट्स उसमें नहीं दिए हुए हैं, बट इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए इस टेबल में सिंपल डिफ्यूजन में सब कुछ नो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब कुछ यस है, फैसिलिटेटेड में एटीपी यूज नहीं हो रही है, वो नो है। तो एटीपी यूज नहीं हो रही है और ये अपहिल ट्रांसपोर्ट शो नहीं कर रहा, बाकी सब कुछ यस है, राइट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने अभी तक डिफ्यूजन को समझा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सबको समझा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि आखिर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या और क्या ज़रूरत है वाटर का ट्रांसपोर्ट अलग से पढ़ने की, क्या वाटर प्लांट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आप सबको एक बेसिक आइडिया ऑस्मोसिस से होता है, ये ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, एक बात में क्रिस्टल क्लियर करके समझ के उसको खत्म कर देंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।